नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल देखा जा रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान की खाली बात है कि दुनिया भर में, वो हर कोई एक शिकायत करता है कि किसी का कमर का दर्द है, किसी का सर का दर्द है, किसी का जो है पट्ठों में दर्द हो रहा है, मसल पेन है। तो आखिर ये सारे पेन की वजूहात क्या हैं, और दूसरा है कि इसका इलाज भी मुमकिन है पेन मैनेजमेंट के ज़रिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर पेन मैनेजमेंट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो एक तो बॉडी एक्स आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये क्यों हो रहे हैं, और ये इन दर्दों की वजूहात क्या है ज़्यादातर? अच्छा, बॉडी एक्स जो है ना आजकल हर दूसरा बंदा मेरे ख्याल में कि हर बंदा ही ऑलमोस्ट बॉडी एक्स के साथ, जॉइंट पेन्स के साथ, मसल पेन्स के साथ आता है। जी। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी इतनी दर्दें जो आज से 15-20 साल पहले के जो लोग हमारे सीनियर बुजुर्ग थे, उन पे इस तरह दर्दें नहीं होती थी। हमारे जो यंग लोग हैं, उनमें से अक्सरियत इन्हीं दर्दों का शिकार है। अच्छा, अगर उनसे हिस्ट्री ली जाए, अगर उनसे पूछा जाए तो पता चलता है कि हम में से 90% बंदे ऐसे हैं, जो ना टाइम पे खाते हैं और ना टाइम पे सोते हैं। और हमारी रेगुलर एक्सरसाइज भी ना होने के बराबर है। जब हम अपने मसल्स और जॉइंट से सही तरीके से काम ही नहीं लेंगे, उनको पूरी तरह से स्ट्रेच ही नहीं करेंगे, तो फिर वो अपना आप दिखाते हैं कि भाई हमें इस्तेमाल करो, हमारा कुछ करो, नहीं तो हम फिर दर्द करेंगे। सो लैक हुँ। ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, ये बहुत बड़ा रीजन है हमारी दर्दों के, चाहे वो जोड़ों की हो चाहे वो पट्ठों की हो। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी रूटीन सही करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो दर्दें होती हैं, ये जो बेसिकली जिस तरह कहा ना कि अक्सर ये होता है कि वजह कोई और होती है और दर्द जो है वो बॉडी में कहीं और जा रहा होता है। ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक मैं मिसाल आपको दे देती हूँ कि अगर दर्द जो है वो कमर का है, अब वो दर्द जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी हो सकता है, वो उसका जो है सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, वो उसका दर्द जो है वो स्टमक में एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, वो उसका नज़ले ज़ुकाम की वजह से भी हो सकता है। अब ये तो पता कराना ही बड़ा मुश्किल हो गया कि दर्द आखिर हो क्यों रहा है। यही काम है पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट का। अब आम स्पेशलिस्ट में और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट का फ़र्क ये है कि हम लोग दर्द को ट्रीट कम करते हैं, हम लोग दर्द की वजह को ट्रीट ज़्यादा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट वंस है। यू फाइंड आउट जी, वंस यू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पेन, तो दर्द तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो यस। हमारा कहना ये, सपोज जैसे अभी आपने कमर दर्द की बात की, कमर दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमें आपको ये बताना है कि आपकी जो कमर की दर्द है ये कहाँ से आ रही है। क्या कमर में से आ रही है, मोरों में से आ रही है, पट्ठों में से आ रही है, आपकी हिप में से आ रही है, या बाकी लोअर पेल्विस में से, या किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पे कोई नस दब रही है, कोई चोट लगी हुई है, कोई पट्ठा खिंचा हुआ है। सो ये पॉसिबल है कि अगर आप ट्रीट कर लें उस चीज को जो दर्द की वजह, तो दर्द ठीक हो सकती है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि एक हद तक अपनी डॉक्टरी ना करें। कोई भी अगर समझ नहीं आ रही तो किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो आपका जो इस फील्ड का काम करता है। आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, और सेहत भी उल्टी सीधी दवाइयां खाने से कभी गुर्दे खराब, कभी जिगर खराब, ये नहीं होगा। सो ट्रू, सो ट्रू। आपने इतनी अच्छी बात ये बताई है, और सीरियसली ये बात लोगों को पता ही नहीं चलती। आप किसी अच्छा, वो होता है कि फिजिशियन जो है ना वो ओवरऑल एक ही किस्म की दवाई देंगे, क्योंकि उन्होंने जो उनके सामने नज़र आता है वो वही। अब किसी भी स्पेशलिस्ट पे जाएंगे वो उसी किस्म की दवा देंगे, लेकिन जो पेन हो रहा होता है उसका वाकई सही से पता नहीं चल पाता। ये पेन, आखिर ये पेन मैनेजमेंट पे किस तरह से आप लोग कैसे पता कराते हैं इस चीज़ को कि ये जो है ये क्या टेस्ट होते हैं इसके कोई, या उनकी पूरी जो है हिस्ट्री ली जाती है किस तरह से? अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। हमारे यहाँ पे पंजाब में हम ये कहते हैं कि हर बंदा यहाँ पे डॉक्टर है, और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो हर बंदा मरीज है। तो यही हम्म। हाल है कि हर जिस बंदे के पास आप जाएंगे वो आपको नया एक नुस्खा सुना देगा, तुम इसके लिए ये करो, तुम इसके लिए वो करो, चाहे उसको कुछ पता हो या ना हो। अब आपने दूसरी जब बात की हम पता कैसे करते हैं, देखें, हम पेन मैनेजमेंट के जो बंदे, हमें ये पता होता है कि किस बंदे को अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, किस बंदे को एमआरआई की जरूरत है, किस बंदे को फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और किस बंदे का सीटी स्कैन होना है। ताकि आपको ये पता हो कि सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि अगर सपोज सर्वाइकल की पेन है, तो अब ये पेन कहाँ से आ रही है, उस पेन को ट्रेस करेंगे हम, चाहे वो हिस्ट्री से करें, फिजिकल मुआयना करके करें, या तो इन्वेस्टिगेशन से करें। पहले पेन की वजह को ढूंढेंगे, और हो सकता है एक छोटे से टीके से वो दर्द ठीक हो जाए, बड़ी दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, हम्म। सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, और वो साइंटिफिक है, मतलब ये अंदाजे से नहीं होता। आपके पास प्रूफ होता है कि ये ट्रीटमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि इस टेस्ट में ये चीज आई, तो दिस इज ट्रीटेबल और विदाउट सर्जरी। हमारा काम है ना बेहोश करना है, ना सुन करना है, ना टांका लगाना है, ना काटना है, पेशेंट को ट्रीट किया और घर भेज दिया, दैट्स इट। अच्छा, ये जो मसल्स का पेन होता है या पट्ठों का जो पेन होता है, ये क्यों होता है? इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी बात हमारी डाइट, उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरी चीज जो आजकल सबसे कॉमन है वो पोस्चर। अभी देखिए सारी सारी रात लोग बैठ के कंप्यूटर पे, जो लैपटॉप पे, मोबाइल फोन्स पे काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। उनको ये अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे एंगल, गर्दन का एंगल कौन सा है, बैठे किस तरह से है, लेटे किस तरह से है। सुबह उठेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कोई मारा होता है आगे, इतनी सीधी गर्दन पट्टों को हो रही होती है। अच्छा, दूसरी हम्म। जो पट्टों की ज्यादा पेन के साथ हमारे पास आती है वो खवातीन है। उनको खास किस्म की एक दर्द होती है जो गर्दन के पीछे, कमर के दोनों साइड्स के ऊपर, उसको फाइब्रोमेल्जिया कहते हैं। ये हम्म। पेन खवातीन में बहुत ज्यादा कॉमन है, और हर वो खातून जो वर्किंग लेडी हैं या इवन जो किचन में काम करती हैं, कुछ अर्से बाद उनको थकावट शुरू हो जाएगी, उनके पट्टे खींचने शुरू हो जाएंगे, काम करने को दिल नहीं करेगा, दवाइयों का असर नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, किसी ये टेस्ट में, इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं आती है। ये सिर्फ फिजिकल और क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसको हम डायग्नोस करते हैं, और ये ट्रीटेबल है। आम डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि ये पट्टों की दर्द नाकाबिले इलाज है। नहीं, ये काबिले इलाज है। जैसे हम लोग यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करते हैं पट्टों का, वी फाइंड आउट द कॉज, उसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, दर्द ठीक हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा इजी हो गया, वरना तो यही सोच रहे थे। कोई कहता है जी ये सर्वाइकल की वजह से है और मोहरे हिले हुए हैं, इसकी वजह से भी दर्द हो रहा है। फिर आ जाता है कहीं ना कोई मसल फटीकनेस है, पोस्चर सही नहीं था, कहीं ना कहीं से कोई हड्डी टेढ़ी हो गई है, इसकी वजह से। ये इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि आपने बताया कि इसमें एक अल्ट्रासाउंड है, ये नॉर्मली जो है ये डॉक्टर्स जो है इस चीज़ का अल्ट्रासाउंड वगैरह बताते ही नहीं है। और वो कहते हैं फिजियो करा लें तो उससे सही हो जाएगा। तो बेसिकली पहले तो जानना ज़रूरी है उसकी डेप्थ के आखिर मसला क्या हुआ है। इसी तरह ही अगर हम ये देखें, माइग्रेन का एक प्रॉब्लम है या सर दर्द का है, अब ये नहीं पता चलता ये बेसिकली सर दर्द है, माइग्रेन नॉर्मल है, या क्या वजह है, या ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। जो सर की दर्द है, इसकी कुछ 40-50 किस्में और 40-50 वजूहात हो सकती हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट पेन हमारे पास लोग आते हैं वो माइग्रेन के साथ है, खास तौर के ऊपर जो फीमेल्स हैं। 4 to 5 टाइम्स फीमेल्स में, हम्म। खवातीन में माइग्रेन की रेशियो ज्यादा है। इसीलिए कि लोगों को अंदाजा नहीं होता कि माइग्रेन एक्चुअली है क्या। हम्म। आधे सर की दर्द और पूरे सर की दर्द और ये माइग्रेन, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि ये सर की दर्द क्यों है। एक छोटी सी मिसाल है, अब एक साइड पे दर्द हो रही है, खुद ही शुरू हो जाती है, बाद उसका खुद बंद हो जाती है। पेशेंट को एलर्जी है, जैसे सपोज शोर से, स्मेल से, किसी जगह पे पेंट हुआ है, पेट्रोल पंप में या कोई ऐसी जगह किचन में, जब स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी तो दर्द शुरू हो जाएगी। ये वजह माइग्रेन के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहत हैं। तो माइग्रेन भी ट्रीटेबल है। माइग्रेन के हालांकि कॉज पता नहीं है। हम लोग माइग्रेन का यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, एक ओजोन थेरेपी होती है, उसके साथ स्किन में हम ऑक्सीजन लगाते हैं, अक्सर पेशेंट्स की पेन ठीक हो जाती है। इसी तरह जो कमर के, खासतौर पे अभी हमने सर्वाइकल पेन का जिक्र किया, उसमें भी हम पहले डायग्नोज करते हैं एमआरआई के बाद, एंड देन उसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट के ऊपर छोटी सी नीडल से उस सर्वाइकल जो डिस्क है उसको ट्रीट कर देते हैं, जिसमें ऑपरेशन की, सर्जरी की, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। और खास तौर पे जो एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो पेन हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं अपने हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ, कि वो कैंसर पेन है। जो हम्म। कैंसर पेन के पेशेंट्स हैं, इनके लिए जिंदगी के दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। सो एक तो रूटीन की दर्दें होगी ना, तो हमारा जो बीइंग ए पेन स्पेशलिस्ट बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, और दैट इज फॉर वो पेन जो आमतौर पे लोगों से काबू में नहीं आती है, इसमें कैंसर पेन भी शामिल है। ओके, ओके, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि पेन को जो है किस तरह से डायग्नोस किया जाए और उसके बाद फिर उस पेन को जो है वो ठीक भी किया जाए। अच्छा, यूजुअली होता है कि ये जो कहते हैं कि आपके अंदर जी इस चीज़ की कमी है, कमी की वजह से जो है आपको जो है जिस तरह कोई विटामिन्स की कमी है। अच्छा, जब टेस्ट कराते हैं तो विटामिन्स पूरे होते हैं और डॉक्टर्स उसी की दवाइयाँ भी देते हैं, फिर वो खाते रहते हैं, उससे वो चीज़ की और ज़्यादा बढ़ भी जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि
कि हर डॉक्टर यही क्यों कहता है जी कमी है, जी आप में कमी है, ये समझ नहीं आता और उसी की वजह से कहते हैं कि जी पेन आपको इसी वजह से हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस है नहीं, वो ज़बरदस्ती जी स्ट्रेस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। बीमारी कुछ होती है, निकलता कुछ है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है जानना। और आपकी जो कोई भी बीमारी होती है वो बॉडी पे जाके डिटेक्ट करती है, कहीं ना कहीं नॉकिंग होती है कि ये आपको कोई ना कोई गड़बड़ है बॉडी में। कभी वो हाथ में दर्द हो जाएगा, कभी सर में हो जाएगा, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी टांगों में। तो बॉडी हमें ना नॉकिंग कर रही होती है। तो ये इतनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन करना, बताना, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लोगों को जिस तरह जो है वो जो बोलते हैं काव्स का बड़ा होता है आजकल, एक हमने देखा है हर लड़की ये प्रॉब्लम कह रही है कि भाई काव्स में हमें जो है बहुत दर्द है, काव्स का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे से भी बताइएगा कि ये क्यों दर्द हो रहा होता है, और ये भी कि मेडिसिन का डॉक्टर्स कहते हैं कि बस आपको मेडिसिन का कोई ना कोई आपको कमी है, बस इस वजह से जो है ना ये दर्द हो रहा है जी। अच्छा, पहली पहली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोग जो डॉक्टर साहिबान हैं उनमें से अक्सरियत हमारे पास एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है कि जनाब आपको एंग्जाइटी, जब कुछ चीज समझ में नहीं आ रही मगर ये आपको एंग्जाइटी है या आपको डिप्रेशन है, इसलिए आपको दर्द हो रही है। नो डाउट एंग्जाइटी और डिप्रेशन दर्द की एक वजह जरूर हो सकती है, लेकिन हर दर्द की वजह एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं है। इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। दर्द की वजह को जानना जरूरी है। अभी आपने काव्स की बात की, काव्स में जो दर्द होती है ये वाकई चंद एक वीकनेसेस हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, विटामिन है, उनकी कमी से भी जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मसलन हमारे पास बेशुमार पेशेंट्स आते हैं जिनको काव्स में पेन होती है, जो इस बात को एडमिट ही नहीं करते कि उन्हें शुगर या डायबिटीज है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि हम अपने घरों में जो शुगर चेक करने वाली मशीनें लेके फिर रहे हैं, इनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात वो मशीन हमें दिखा ये रही होती हैं कि जी बिल्कुल मॉर्निंग शुगर भी ठीक है, 2 घंटे बाद की जो लेवल है वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी वो 3 महीने वाले शुगर का टेस्ट कराते हैं, वो कराएं तो उसकी वैल्यू कहीं की कहीं हो जाती है। फिर मेरे जी। पास जितने पेशेंट्स आते हैं उन तमाम को मैं शुगर कहता हूँ चेक कराएं। उनमें से अक्सरियत शुगर इसलिए चेक नहीं कराती, उनके पास लॉजिक होता है कहीं निकल ही ना आए। अब निकल हम्म। आएगी तो फिर इलाज कराना पड़ेगा। तो सो जिनको कार्ब्स की पेन हो रही है, चाहे उनकी एज कोई भी है, चाहे यंग है या उनकी एज ज्यादा, उनको सबसे पहले अपना 3 महीने शुगर वाला टेस्ट और जो यूरिक एसिड है, ये छोटे छोटे टेस्ट कराने चाहिए। उसको ट्रीट कर लेंगे, दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हम दर्द ट्रीट करते रहते हैं, कॉज को देखते नहीं है। तो जब तक दर्द की दवाई खाएंगे तो ठीक होगी, जैसे दवाई खत्म होगा, असर खत्म होगा, दर्द फिर शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। और ज़ाहिर बात है बॉडी एक का इलाज है और मसल्स का भी इलाज हो सकता है जहाँ पे अगर एक कर रहा हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।